नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, जो कि करप्शन फ्री इंडिया में एक मुख्य अंग हैं उनके, और काफ़ी उनके जो केसेस वगैरह होते हैं और जो सारा कार्य होता है वो खुद ही बताएंगे कि किस तरीके से इनका सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा और मैं एमईटी विश्वविद्यालय में लॉ का अतिथि प्रवक्ता हूं। पूर्व में मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूं और उसके बाद में मैं यूपीटीयू और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका हूं। वर्तमान में मैं सदर सब रजिस्ट्रार बार में एक वकील के रूप में सेवाएं दे रहा हूं और पिछले वर्ष इस बार का मैं प्रेसिडेंट भी था। और करप्शन फ्री इंडिया जैसे जो समाज से कुरीतियों को मिटाने का, भ्रष्टाचार को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अनेकों संगठनों में जो भर मुझसे होता है एक सच्चे भारतीय होने के नाते वो योगदान मैं वहाँ पे देता हूँ। चूंकि लॉ मेरा फील्ड है तो अनेकों बार इन लोगों पर झूठे मुकदमे या झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनका तथ्यपरक तरीके से मैं जवाब देता हूं, जिससे इनकी चुनौतियां, भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ी चुनौती है लड़ने की, उस चुनौतियों को का जवाब देने में और उन चुनौतियों से लड़ने में बल मिलता है। तो जैसे आप काफ़ी क्लोज रहते हैं, ये जो करप्शन फ्री इंडिया है इसके लिए आप एक तरीके से मुख्य उसके रूप में काम भी करते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि भाई लोग बाग इन पे ही गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं और कहीं ना कहीं ये जो कृत्या, जो दुष्कृत्य जो होते हैं, लोग बाग कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के चक्कर में जो आप बता रहे हैं कि इन पे जो लग जाता है, तो उस समस्या के लिए मतलब क्या समाधान, किस तरीके से आप कार्य करते हैं और क्या आपका आगे की तरफ प्रोजेक्ट रहता है, और कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बताना चाहें कि वो क्या करें सलाह में, अगर कुछ थोड़े। देखिए, वास्तविकता यह है कि सच जो है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो सच को परेशान करने का ये कोई नया अवसर नहीं है। अगर हम जीवन भर से देखें तो किसी ना किसी तरीके से अनंत काल से सच को परेशान करने की कोशिश की जाती रही है, परंतु अंततः सच ही जीतता है। तो चूंकि ये लोग तथ्यों के आधार पर काम करते हैं और सच्चाई को निकालने का एक तरीका है आरटीआई, तो मैं यहाँ पर आरटीआई का विषय विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिनको हमने आरटीआई के माध्यम से उजागर किया है। जो व्यक्ति गलत आरोप लगाता है और स्वयं गलत होता है, उसकी गलती को हम आरटीआई के माध्यम से जनता के सामने लाते हैं। और आरटीआई में जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि आरटीआई का जवाब सच जवाब है, तो उसके माध्यम से अनेकों बार जनता के सामने सच लाया जाता है। अब केवल आरटीआई ऐसा कानून है भारतवर्ष में जिसमें 30 दिन के अंदर आपको निस्तारण होता है जो भी आप आरटीआई लगाते हैं। अन्यथा भारत में यह बात प्रसिद्ध है कि यदि कभी कोई केस हो गया तो वो 10 साल चले, 20 साल चले, कितना भी समय चल सकता है। तो मेरी जनता से जो आपने कहा कि किस तरह उनको आप भ्रष्टाचार से लड़ने में सहयोग दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, मेरा सुझाव ये है कि आरटीआई कानून 2005 का थोड़ा सा अध्ययन करें। यदि आपको उसका उपयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझसे मिलें। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी के प्रति या कोई फाइल जो आपको वो दिखा नहीं रहा है या कोई कागज जो आपको मिलना चाहिए वो दे नहीं रहा है, वो सब आरटीआई के माध्यम से आप निकलवा सकते हैं। और इसमें खर्चा है केवल 10 रुपया। गरीब से गरीब आदमी का इसमें ध्यान रखा गया है। केवल 10 रुपए के आईपीओ और एक सादा कागज पे लिखे आरटीआई प्रार्थना पत्र से आप करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल खोल सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आरटीआई कानून में दक्ष होना चाहिए और उसके माध्यम से अपनी अपनी जगह पर जितना हो सके भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जनता को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक बात जो अभी सर ने बताई कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन अंततः उसे छुपाया नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन उजागर होगा और हम सबको होप बनाए रखनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।